सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज में। मुल्क के अंदर अफरा तफरी। खान साहब जब इस्लामाबाद आए थे तो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वो अफरा तफरी अनार की फैलाने आए थे। इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा है कि हम दोबारा तैयारी के साथ आएंगे, और मैं नहीं चाहता था कि इदारों के बीच और अवाम के अंदर एक नफरत बढ़े। इमरान खान ने कोशिश की कि अपनी पोजीशन मजबूत की जाए, बैकडोर राब्ते करने की। एक ऑडियो लीक साहब के सामने उसने सियासी हलचल मचाई है मुल्क के अंदर, बड़े चर्चे हैं मुल्क के अंदर। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मलिक रियाज ने जिस तरह राब्ता किया और एक पैगाम पहुंचाया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पेचअप हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा नामुमकिन, इम्पॉसिबल। मुल्क के अंदर महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ ये पीडीएम निकली थी बाहर, और पेट्रोल 30 रुपए बढ़ गया है। जिस तरह एक महंगाई का तूफान है मुल्क के अंदर, आपको पता है। इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, वहीं से शुरुआत की जाए। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि काफी लोग जो है ना केसेस में हैं, और वो अब पेशावर बैठे हुए हैं, वहां सीएम हाउस हैं, अपने घर में नहीं आ रहे। दोबारा खान साहब आएंगे, क्या आते हैं या नहीं आते ये तो वक्त बताएगा। मुझे ज्वाइन किया है जनाब मोहतरम सेनेटर रह चुके हैं, डॉक्टर हैं, और पीपी के सीनियर रहनुमा है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं। और मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब ने, और एमएनए हैं पीएमएलएन के, वो भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि एक अफरा तफरी मुल्क के अंदर, एक अनार की मुल्क के अंदर, और खान साहब आए, उनको रोका गया, उनके ऊपर तशद्दुद उनके लोगों के ऊपर किया, इमरान खान साहब करें, क्या कहेंगे? पहली बात तो कोई उसको रोका नहीं गया। वो जब स्वाबी केपी में थे उसके साथ 3,500 लोग थे। पंजाब से, सारे पंजाब से सिर्फ 500 लोग पहुंचे इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद इटसेल में इनके 6,000 लोग इकट्ठे हुए थे। ये सब मिलाकर आप करेंगे तो 8-9 हज़ार होते हैं। चलो हम इसको कहते हैं 10,000, चलो हम कहते हैं 11,000, 10-11 हज़ार लोग इसके साथ थे। वो भी हम 2,000 ग्रेस देते हैं। तो अब मसला ये है कि हर इदारे का अपना काम है। सुप्रीम कोर्ट मोहतरम इदारा है, मैं बहुत पसंद करता हूँ। चीफ जस्टिस और जजेस बहुत अच्छे आदमी हैं, पर अब सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं है कि जलसे की इजाज़त दे या नहीं दे, जो खान साहब उम्मीद करके बैठे हैं। तो पहले ये होता था कि एक इस्टेब्लिशमेंट आती थी, अब सुप्रीम कोर्ट खुलकर सामने आ रही है। खुदा करे ऐसा नहीं हो। अगर इस तरह होगा तो फिर पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे हर चीज़ खुल जाएगी। पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री सिस्टम, एग्जीक्यूटिव पावर, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, गवर्नमेंट होती है, वही चलाता है। सारी दुनिया में यही सिस्टम है। इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाया जाए, अच्छी बात नहीं है। अब मसला ये है कि मैं तारीखी तौर पर 1-2 बात कहूँगा, अगर आपके पास टाइम है। हाँ, जरूर। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान बनने से पहले और उसके बाद वहाँ जिसको केपी कहते हैं, उसका नाम था NWFP। वहाँ फ़कीर ईपीओ था जिसने अंग्रेज़ों को तंग किया, फिर पाकिस्तान बना तो उसने गड़बड़ की, आखिर में वो काबुल भाग गया। इमरान खान भी इसी तरह होगा, यहाँ लंदन भाग जाएगा या फिर वो मियाँवाली में सेटल हो जाएगा। उसके बाद हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में नेशनल अवामी पार्टी ने पूरी कोशिश की इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, पर वो नाकाम गए। 2 मिसालें आपके सामने हैं। तीसरा जो मिसाल है तारीखी तौर पर, तो सैयद अहमद शहीद, जो कि यूपी से, पंजाब से पीर पागर 1800 की बात है, यहाँ से होते हुए वो गए इसी इलाके में, पर उसको इतनी पजीराई नहीं हुई। तारीखी तौर पर इस इलाके से इस तरफ चढ़ाई नहीं होती है, जो गुज़र 100-150 साल की तारीख है। तो वसाइल भी पश्तूनख्वा के और इस्तेमाल भी हो,
वफा के ऊपर चीज़ें सूट नहीं करती है। और इनके अपने लोग जो हैं पंजाब से और केपी से, वो अभी बदल हो चुके हैं। बाकी ये है कि बात करने का हर एक को राइट है, सियासत करने का हर एक को राइट है, जिस तरह वो बात करते हैं वो भी राइट है। तो सर मुझे अभी ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब शाहनवाज जदून साहब, पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं। खान साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यहाँ। मुझे टेलीलाइन पे मोहतरम जनाब चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, पीएमएल-एन के एमएनए, बड़े वोकल हैं। चौधरी साहब मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच जी। और यहाँ डॉक्टर साहब आपको सलाम करें, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। और जदून साहब मोहतरम जनाब शाहनवाज पीटीआई के एमपी हैं, वो भी आपको सलाम। आपकी तरफ मैं आऊंगा सर। एक चीज मुझे बताएं कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी का जिस तरह इल्जाम लगाया जा रहा है कि खान साहब आए, उससे अफरा तफरी हुई, राना सनावला साहब करें, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में जो अभी अगर हम जो वक्त गुजर गया, अगर उससे हम अगर सबक हासिल कर लें तो हमें सबक ये मिलता है कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करके आगे चलना होगा। ये जो रवश है ना कि मैं ना मानू वाली, इसको छोड़ना होगा। मोहतरम इमरान खान साहब जो हैं वो जब तक उनके खिलाफ अदम एतमाद पेश नहीं हुई थी तब तक कहते थे कि यहाँ पे कौमी असम्बली में मेरे साथ बात करें। और आप जो पीडीएम सही चला रही थी, मुस्लिम लीग नून चला रही थी, फिर जनाब उसमें तब्दीली हुई, मौलाना फजलुर रहमान चला रहे थे, तो वहां पे भी आए, कह रहे थे बिल्कुल कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं मानूंगा, मेरे कौमी असम्बली में आके बात करें। जब फिर कौमी असम्बली में आ गए, कौमी असम्बली में अक्सरियत उनके पास ना रही, वही लोग जो जिनकी मदद से, जिन इत्तेहादियों की मदद से उन्होंने हुकूमत बनाई थी, उन्हीं इत्तेहादियों की मदद से मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बना ली और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बना ली। तो अब उनको चाहिए ये था कि वहां पे उसका मुकाबला करते, जब हार जाते तो चुपचाप कौमी वहां बैठते और अपना अपोजिशन लीडर के तौर पे चीजों को आगे लेके बढ़ते। वहां पे रिजाइन कर देने और या उसकी धमकी लगाना या उसको बाहर निकलना, अगर इलेक्शन ही इनको चाहिए थे तो उस दिन तक, जिस दिन तक हम डिमांड कर रहे थे, तो करवा लेते ना। उस वक्त तक, उस वक्त तो कहते थे मैं दुआ करता हूं कि भाई मेरे खिलाफ जो है अदम एतमाद लेके आ जाए। इनको तो आखिरी दम तक यकीन था कि अदम एतमाद जो है ना वो कामयाब हो ही नहीं सकती। जब कामयाब हो गई तो उनको फिर इल्जामात लगाने की बजाय कभी अमेरिका के ऊपर, कभी फलां के ऊपर, कभी फलां बिक गया, कभी ये हो गया, उसकी बजाय ये कौमी असम्बली में बैठ के, आज भी इनके साथ 140 के करीब लोग हैं। बहुत बड़ी ताकत होती है 140 लोगों की, ठीक है जी। वो अपनी चीजें जो है ना वो मनवा सकते हैं, इस्लाहात जो है वो करवा सकते हैं और अपनी बात जो है उनको वो वजन जो है उसकी रिस्पेक्ट करें। जो जिन एरिया से इनके लोग मुंतखब हुए हैं एंड दे आर स्टिल विद हिम, विद पीटीआई, वो उन लोगों की रिस्पेक्ट करें उस एरियाज की, और कौमी असम्बली में बैठ के अफहाम तफहीम से चलें। इनसे कुछ नहीं हुआ 4 साल, 1 साल जो है रह गया है, 13 महीने, 1 साल 2 महीने गालबन। तो तब तक ये सब्र का मुजाहरा करें। और अगर ये इनके बकौल अगर फौरन ऐलान कर दिया जाता है, अगर 6-8 महीने के बाद इलेक्शन होते हैं तो यार 6-8 महीने के बजाय 12 महीने के बाद हो जाएंगे, तो 12 महीने के बाद हो जाएंगे, उसको एक्सेप्ट करें। उसके लिए अपना अवाम राब्ता मुहिम करें, लोगों को कहेंगे जी आपने इलेक्शन में मेरा साथ देना है। अब किसने रोका है उनको? किसने नहीं रोका। लिहाजा जमहूरी अंदाज अपनाएं और कौमी असम्बली में बैठने वाले सारे जो लोग हैं, ऑनरेबल हैं, उन्होंने आपको इस काबिल नहीं समझा कि आपके साथ कंटिन्यू करें, आपका साथ छोड़ दिया। लिहाजा आप अपोजिशन में बैठ के अपना किरदार जो है वो जारी रखें। ये भुगतान की, अफरा तफरी की, कुव्वत की, जो धौंस और धांधली की सियासत जो है ये बिल्कुल नहीं चलने वाली। ना अवाम इसको पसंद करते हैं। अवाम आपके साथ है, वोट देते हैं, अवाम आप मार भी खाएं आपके साथ,
ये तो कोई बात ना हुई ना। टेलीफोन लाइन पर है खान साहब, जदू साहब, आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि असेंबली में आए, अपना रोल अदा करें, आईनी तरीके से जमहूरी ये धमकी धांधली नहीं चलेगी, वक्त पे इलेक्शन होंगे, आप भी आए हम भी होंगे सियासी मैदान में, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मीर साहब। देखिए, बात यह है कि हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे मैंडेट आवाम ने हमें दिया था 5 साल के लिए, और सबसे ज़्यादा वोट हमारी PTI ने लिए, नशिस्तें भी हमारी ज़्यादा थी, लेकिन एक रजीम चेंज की गई, एक साजिश हुई हमारे खिलाफ, बल्कि इनके प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद एक्सेप्ट किया है। क्यों उस पर अभी तक कमेटी नहीं बनाई, क्यों अभी तक इंक्वायरी नहीं की गई? जो वो मरासला था, इन्होंने खुद फ्लोर पे कहा कि भाई ये साजिश नहीं है लेकिन मुदाखलत हुई है। तो आया अगर मुदाखलत हुई तो क्यों नहीं बनाई अभी तक इन्होंने उस पर कमेटी? और ये हमारा हक है, क्योंकि कल तक तो यही बोल रहे थे ना, ये APDM वाले कह रहे थे कि इलेक्शन कराओ, तो आज आए मैदान में। ये तो ये कह रहे थे कि इमरान खान के ग्राफ नीचे चला गया है, तो अगर हमारा ग्राफ नीचे गया तो ये तो इनको तो 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, ये फायदे में होंगे। तो ये आए मैदान में, इलेक्शन कराएं। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया। चौधरी साहब टेलीफोन लाइन पे रहें, कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा ब्रेक पे आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर मैं आता हूं डॉक्टर साहब की तरफ, इसको आगे बढ़ा देना। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बिरादरी, मुझे टेलीफोन लाइन पे हैं चौधरी साहब हैं, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, मुस्लिम लीग के MNA हैं, और स्टूडियो में डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब और सीनियर रहनुमाई शाहनवाज जदून साहब PTI के MP हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर हमारा ग्राफ नहीं है तो जल्दी इलेक्शन कॉल किया जाए। डॉक्टर साहब, इनको आपने निकाला या नून लीग ने इनको घर भेजा कि महंगाई है, महंगाई के खिलाफ ये इत्तेहाद बना है, गवर्नेंस अच्छी नहीं है, लोगों के बुरा हाल है, महंगाई बेरोजगारी बहुत है। आज तो डॉक्टर साहब 30 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, फिर उनको निकालने का आईनी तरीका क्या बनता था? देखिए, अदम एतमाद तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पड़ा है ना। हाँ। एक बंदा जो है उसका इंतकाल होता है, वो करोड़पति अरबपति आदमी है, पीछे औलाद जो है उसको प्रॉपर्टीज मिलती है, ठीक है। खान साहब के पास तो हर चीज़ थी ना, मतलब उसके अददी अक्सरियत थी, हर चीज़ थी, जिन लोगों ने उनको मैनेज करके दिया था, इन्होंने मेंटेन नहीं किया, MQM से बात नहीं की, दीगर जो इनके एलाइट थे उनसे कभी उसने हाथ नहीं मिलाया। ये मेंटेन करना था ना, जो हुकूमत में होता है उसके बाद ला महदूद वसाइल होते हैं, आप मुतमिन कर सकते हैं। इन्होंने अपने हाथ से सारा काम खराब किया, उसमें हम जीत गए सब मिलकर 9 पार्टीज, और हम समझते हैं कि अब 1 साल के बाद और ये तो फिर हमारे हाथ में आता है। उसकी मैं दलीलें की तो बात ही नहीं है। जब 9 पार्टीज ने फैसला किया कि 1 साल के बाद इलेक्शन होंगे तो ठीक है, हम अकॉर्डिंगली, हाँ हमारा पहला ख्याल था, मगर खान साहब ने जो रवैया एडॉप्ट किया पेशावर में, या जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की या उसने चढ़ाई करने की कोशिश की, तो उस वक्त फिर सबने कहा 1 साल के बाद होगा। डॉक्टर साहब, पुरअमन एहतजाज करना, जलसा करना और इस्लामाबाद आना, इनका जमहूरी हक तो है। बिल्कुल हक है, मगर अगर हथियार लेकर आएंगे और जो है वेपन्स लेकर आएंगे और जत्थागिरी करेंगे, फिर तो ये कि मरगला पहाड़ी से अगर तालिबान जो है 20,000 उतर जाए तो आपका इस्लामाबाद कॉन्कर हो जाएगा। हुकूमत आप दे देंगे क्या उनके हवाले? वो तो उनको जब कहा गया कि भाई आप वहाँ, ये तो इसके साथ 7-8 हज़ार आदमी थे, अगर इसके पास ज़्यादा होते हो सकता है डी चौक पर बैठता और जो कुव्वतें हैं उसकी सपोर्ट करती। पहले भी जो कुव्वतें थी 2014 में इनको कहा गया है 2 लाख लोग लेकर आओ, तो इनके कज़न और ये 40-45 हज़ार लोग लेकर आए, वरना उस वक्त भी जो गवर्नमेंट है वो चली जाती। बनते नहीं है इनके साथ। अब ये जो मैनेज करते हैं, क्योंकि ये अपर मिडिल क्लास और ऐसे वो जो इदारे इनकी सपोर्ट करते हैं, ऐसी मशीनें आ गई जहाँ 6,000 के लोग 10,000 नज़र आते हैं, 10,000 के लोग 20,000 नज़र आते हैं। तो मैनेज हो रही चीज़ें जो 14 में थी, अभी जो 20-25 दिन में जो चीज़ जलसे हुए, उस जलसे में गैर जानबदार मुबसरीन के हिसाब से 10 और 15,000 से ज़्यादा लोग नहीं थे खान साहब के। और इस बार भी जो KP में से 3,500 लोग आए अटक वाली पुल पर। ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, देखें ये राइट है। भुट्टो साहब के दौर में वली खान वालों ने कोशिश की, हमने उसको रोका। हर हुकूमत का राइट होता है कि वो इजाज़त देगी कि यहाँ क्या हम कराची में इजाज़त देंगे कि कोई आकर वज़ीर आला हाउस पर और गवर्नर हाउस पर और यहाँ असम्बली पर कब्ज़ा करे?
तो रोकेंगे ना। ठीक है चौधरी साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। चौधरी साहब, आपने बातें सुनी और जिस तरह खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, टाइम पे इलेक्शन होना चाहिए और वक्त पे होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से कहा जाता है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हम एहतजाज करेंगे, हम इस्लामाबाद की तरफ दोबारा आएंगे। और जो आपको पता है ऑडियो लीक्स आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और मलक रियाज के दरमियान हुई है, वो भी आपके सामने, क्या कहेंगे चौधरी साहब? वो अर्ज ये है कि एक मेरे मोहतरम जो पीटीआई से हैं, इन्होंने अभी इंसिस्ट किया कि जी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप इंडिविजुअली, तो आप इंडिविजुअली पार्टी है ना, आपके पास अक्सरियत तो नहीं थी ना। 115 सीटें इन्होंने जीती थी, बाकी ख्वातीन की मिला के, अकलीतों की मिला के टोटल इनके पास 155 बनती हैं और 155 है उससे हुकूमत तो नहीं बनती थी ना। हुकूमत तो आपने काफी MQM से और जो इंडिपेंडेंट थे और बाप पार्टी है उनको जाके बनाई। तो ये कहना कि जी हम 5 साल के लिए आए थे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। उन्हीं जो 4 पार्टियां हैं उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपकी हुकूमत खत्म हो गई। एक बात है, ये ज़हन में रखें, ये कहना कि हम 5 साल के लिए मुंतखब होकर आ रहे थे, ये 100% गलत है। दूसरी आपने कहा कि जी खान साहब जी इंतखाबात, उसके लिए मेरी दलील ये है कि भाई आप इंतखाबात आपने क्यों नहीं करवाए? जब वजीर आजम थे उस वक्त मियां नवाज शरीफ और PDM कहती थी कि इंतखाबात करवाओ, उस वक्त आपने क्यों नहीं करवाए? आपके पास, आपके कोर्ट में बाल थी, आपका इख्तियार था, आप वजीर आजम थे, उस वक्त कौमी असम्बली तोड़ के इंतखाबात करवाने काल कर लेते। आपने उस वक्त कोशिश की है जब आपके पास अक्सरियत नहीं रही, आपका इख्तियार खत्म हो गया, आपने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। जब आपने देखा कि भी मैं जो हूँ वो हार गया हूँ, तो आप फिर कहते हैं ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, मैं जो, ये क्या बात हुई भाई? आप फिर विकेट उठा के भाग गए। आप तो कहते थे मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। अब बात है आपकी, जो आपने फरमाया कि जी वो कहते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के ने से कहा है कि मुझे हमें इजाजत दें। भाई सुप्रीम कोर्ट ने आपको इजाजत दी और कहा कि अपना H10 तक जो है ना वहां पे आओ, पिशावर मोड़ तक आओ, वहां जलसा करो और चले जाओ। अगर आप वहां तक आते, जलसा करते और चले जाते तो हम एक लफ्ज भी आपको नहीं कहते। आपने कहा नहीं मैं D चौक जाऊंगा। आपके खिलाफ तो तौहीन अदालत, तौहीन सुप्रीम कोर्ट लगनी चाहिए थी, तो उन्होंने फिर आपको राहत दे दी। ठीक है जी। आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब 2 दफा आए हैं इस्लामाबाद में। उन्होंने इस्लामाबाद की इंतजामिया के साथ जो तय हुआ, जिस ग्राउंड की इजाजत मिली वहां तक आए। D चौक उन्होंने ऐलान किया, लेकिन जब इजाजत ना मिली तो उसको बात मान ली। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून आई, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज आए इस्लामाबाद। उन्होंने जो जगह मिली वहां जलसा किया और वापस चले गए। आप अपने आप को पहले भी तो साबित करें। आप अपनी किसी बंदे की आप बात नहीं मानते, किसी अदारे की आप बात नहीं मानते। मैं ना मानो कि आपकी पॉलिसी है। आप डिक्टेटर हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ा डिक्टेटर छुपा हुआ बैठा है। आप जो है बजाय इसके कि आप फैसला जो था अक्सरियत का उसको मानते, उसकी बजाय आज भी आपके पास मौका है। आपके लोगों ने अगर आपको मैंडेट दिया तो आइंदा इलेक्शन अगर 12 महीने के बाद होने हैं इलेक्शन, और अब आप 8 महीने में बात कर रहे हैं, तो ये तो वही बच्चों वाली बात होगी ना, जो खेलने को चांद मांगता है। जी चांद दे दो, मैंने इसके साथ खेलना है। ऐसे नहीं है भाईजान। आप डिक्टेट नहीं कर सकते, आप जिद नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अक्सरियत नहीं है। आपको ना पहले दिन अक्सरियत मिली थी, ना आज आपके पास अक्सरियत है। लिहाजा आप इलेक्शन का इंतजार करें और इलेक्शन का जो है फैसला जो इस वक्त जो हाउस है वो करेगा। कितनी बदकिस्मती की बात है कि आपके पास 140 लोग हैं, आप वहां अंदर नहीं जाते कौमी असम्बली में। या क्या कौमी असम्बली सिर्फ आप उस दिन तक उसको मानते हैं जब तक आप वजीर आजम हो? जब आप वजीर आजम ना रहे तो वो कौमी असम्बली जो है वो आपकी
क्या आपके लिए बुरी हो जाती है? कुछ तो खुदा का खौफ, कोई तो मैंडेट का एहतराम करो। तौहीन कर रहे हो, ना करो ऐसे। ठीक है, वापस ठीक है, वापस आओ। चौधरी साहब टेलीफोन लाइन पर हैं, जमहूरी हक अदा करें। असेंबली में आए खान साहब, कह रहे हैं कि अपना हक अदा करें, डिक्टेट न करें, फैसला इलेक्शन का पार्लियामेंट करेगी और एहतजाज करें, जलसा करें, आए पुरअमन तरीके से, जिस तरह करें हम आए। क्या कहें? देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि मैनेज कर देते हैं, इनके पास फेडरल गवर्नमेंट थी, इनके पास KPK गवर्नमेंट थी, पंजाब गवर्नमेंट थी, कश्मीर में हमारी गवर्नमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान में। अगर हम इस तरह करते ना तो हमारे लिए इजी था। 15-20 अरब रुपए निकालना पंजाब गवर्नमेंट से, KP गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, कश्मीर से, और हम लोगों की ज़मीन खरीद लेते। जिस तरह सिंध हाउस में एक मंडी लगी हुई थी, सरेआम लोगों को खरीदा जा रहा था, तो हम कर सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, फिर इनमें और मुझ में क्या फर्क रह गया? ये कौम का पैसा है, कौम का टैक्स का पैसा है। अगर मैं इस चीज पे लगा लूं तो वो तो दुनिया ने देख लिया कि जो सिंध हाउस में मंडी लगी हुई थी और वहां खरीद और फरोख्त हो रही थी, फिर वहां इस्लामाबाद के एक होटल के अंदर वहां पूरी एक मंडी लगी हुई थी। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 5-10 हज़ार लोग, आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो फेडरल वफाकी पार्टी है। आज बलूचिस्तान के अंदर हम मौजूद है, आज सिंध के अंदर हम मौजूद है, आज पंजाब में हम मौजूद है, आज KP में हम मौजूद है, आज हम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। जबकि मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्टी बन गई है, पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी बन गई है, और दूसरे छोटी पार्टियां। लेकिन अगर कोई वफाकी पार्टी है जो पाकिस्तान लेवल की हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो अल्लाह के फजलो करम से आज भी लाखों लोग हमारे साथ है। देखिए इतनी, यानी 25 तारीख को इन्होंने एक फ़लस्तीन वाला समा बना दिया था यहाँ कराची के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, कराची के अंदर हमने कहा है कि हम नुमाइश चुरंगी पे धरना देंगे, और उन्होंने इतनी शेलिंग की, मीर साहब खुद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे हॉस्पिटल ले गया। हमारे लेडीज़ पर इन्होंने तशद्दुद किए, हमारे घरों पे छापे मारे गए। मेरे वालिद साहब तकरीबन जो 70 प्लस है उनको अरेस्ट किया गया, जो फालिज का मरीज़ है। मेरे छोटे भाइयों को अरेस्ट किया गया। इसी तरह हमारे MNAs, हमारे MPs के घरों पर छापे मारे गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज से 4 महीने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तो यहाँ से मार्च किया था ना, वो महंगाई के खिलाफ। यहाँ से शुरू हुए थे, इस्लामाबाद तक गए। चलो सिंध में तो इनकी गवर्नमेंट थी, पंजाब में तो हमारी गवर्नमेंट थी ना उस वक्त। कोई एक जगह ये रिकॉर्ड बता दे कि हमने इनके लिए कोई रिकॉर्ड खड़ी की हो, कोई एक वर्कर का नाम ये बता दे कि जहां पंजाब में उनको अरेस्ट किया गया हो या KP में उनका अरेस्ट किया गया हो। हमने तो इनको फुल सपोर्ट किया। हमने कहा कि भाई आपका जमहूरी हक है, एहतजाज करना आपका जमहूरी हक है। ये गए वहां तक, जहां तक गए इन्होंने प्रोग्राम वो किया, अपना वापस आ गए। बात ही कि हम भी जा रहे थे, हमने कहा कि हम बैठेंगे पुरअमन तौर पर, धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते, जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते, हम उस वक्त तक वहां धरने पे बैठेंगे। अगर हमारे पास 5,000 बकौल इनके 5,000 या 3,000 या 2,000 लोग थे तो इनको डर किस चीज का था? फिर इतनी कि भाई इन्होंने पंजाब को जो है KP से काट दिया है और सिंध को पंजाब से काट दिया, सारे रास्ते इन्होंने ब्लॉक कर दिए, हजारों वर्कर इन्होंने अरेस्ट करा दिए, यहां तक कि ख्वातीन को इन्होंने नहीं छोड़ा है। ब्रेक का टाइम होगा, फिर मैं आता हूं। ब्रेक का टाइम। चौधरी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को आगे बढ़ाते। वेलकम बेनाजी। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, महंगाई, बेरोजगारी बड़ी है। इस गवर्नमेंट ने तकरीबन 1 महीने से ज्यादा अरसा गुजारा है। जो इन्होंने दावा किया आपके सामने है। इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। वो जो राना सनावला कह रहे हैं कि गिरफ्तारी वहां से शुरू होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह खान साहब भी कह रहे हैं कि अगर डर भी नहीं है, खौफ भी नहीं है, 3,000 लोग थे तो हमें इजाजत दी जाती। एक, जब आप अपोजिशन में थे तो आप कहते थे खान साहब जल्दी इलेक्शन करवाएं, मैंडेट की तरफ जाए। अब आप गवर्नमेंट में, वो कहते हैं आप इलेक्शन करवाएं, अब आप कहते हैं टाइम पे इलेक्शन कर। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जब ये थे इक़्तिदार में, इनके पास पावर था और अकॉर्डिंगली चल रहे थे। अभी हम 9 पार्टीज हैं, एक पार्टी तो नहीं है। सबका ख्याल है कि 1 साल के बाद हो इलेक्शन। बाकी मैं खान साहब को हाथ बांध कर एक बात कहूँगा तारीखी तौर पर, खान साहब, कि
ये जो है ना अटक वाली पुल जिसको कहते हैं दरिया सिंध, यहाँ इसको कहते हैं काबुल कहते हैं, दरिया काबुल या दरिया सिंध। तो तारीखी वाक़या ये है कि चंगेज़ खान जो था वो यहाँ का कोई हुक्मरान था, उससे वो नाराज़ हो गया, तो उससे वो लड़ने आया यहाँ। जून जुलाई का महीना था, जून जुलाई में समंदर बड़ी आबो ताब में था। तारीख की किताब कहती है कि वो वहाँ खड़ा होकर फिर उसने कहा कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, उसको मैसेज आया कि भाई चीन में जो है बगावत हो गई है जहाँ, फिर वो चंगेज़ खान वहाँ से लौट गया। तो ये जो काबुल रिवर या दरिया सिंध है, ये बड़ी बेरहम किस्म की है। यहाँ जो वहाँ से आते हैं उनको किसी न किसी तरह उनको फतेह नहीं होती। अभी तक मैंने दो तीन मिसाल आपके सामने रखे। तो अभी ये खान साहब खामखा काबुल में वहाँ जाकर बैठे, मुझे तो डर लगता है कि काबुल नहीं चले जाए या फिर वहाँ से लंदन नहीं चले जाए। तो बहरहाल ये तो हम ह्यूमर कर रहे हैं गुफ्तगू में, पर अब ये कि अभी हमारी अक्सरियत है, तो 1 वोट की या 2 वोट की या 3 वोट की, हम चाह रहे हैं कि दिसंबर नेक्स्ट ईयर अगस्त में इलेक्शन होंगे। सर सबने कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा, नून लीग ने कहा, सबने कहा कि हम पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, अवाम के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, ज्यादती नहीं करेंगे, फिर पेट्रोल बढ़ गया। ये जुल्म ज्यादती अब नहीं है, अब ये अवाम दुश्मनी नहीं है। 1 रुपया भी नहीं बढ़ना चाहिए, पर इन लोगों ने जो IMF से जो पैक्ट किए थे वो 2-3 दिनों में हम जो है पब्लिक करने वाले हैं, गवर्नमेंट पब्लिक करने वाली के इनकी वजह से फंसे हैं। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें वेस्ट से, अमेरिका से और चीन से, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट से, रूस से, दूसरे के मुल्कों से हमें फ़ायदा मिले तो कुछ आवाम को रिलीफ मिल सके, उसमें लगे पड़े हैं हम। खान साहब, एक कल से जो है एक बड़ी हलचल है मुल्क के अंदर, और वो है ऑडियो लीक्स, आसिफ अली जरदारी साहब और अपना मलिक रियाज साहब की। अब वो खान साहब का पैगाम दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं इम्पॉसिबल है, वो कह रहे हैं कि पेचअप करवा दें, क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, उसका तो आज मलिक रियाज साहब ने खुद तरदीद कर दिया कि भाई ये जाली है, और उसने कहा कि मैं कानूनी इसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। एक चैनल ने वो चलाई है। देखिए खान साहब क्यों मलिक रियाज को या दूसरों को करते? खान साहब ने ना कोई चोरी की है, ना खान साहब ने कोई वो, ये तो वो लोगों को करते हैं कि जिन्होंने चोरी की हो और उनको डर हो। खान साहब तो माशाल्लाह 3.5 साल वो इक़्तिदार में रहे, आज भी उनका दामन साफ है। बात यह है कि ये जाली वो है, और इस तरह मुख्तलिफ ये बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ और भी वीडियोज़ ऑडियोज़ ये लेके आएंगे। ये जाली आज तो खुद मलिक रियाज साहब ने खुद कह दिया, उसने ट्वीट कर दिया कि भाई ये नहीं, ये जाली है, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरा वो आवाज़ है। और उसने कहा कि ये कम अज़ कम इस चैनल को चाहिए था कि मुझसे कन्फर्म तो करते, कन्फर्मेशन मुझसे तो ले लेते कि आया वाकई ये सही है या नहीं। उन्होंने कहा मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो ये बात है कि भाई ये बिल्कुल जाली वीडियो है और खाली तहरीक इंसाफ को बदनाम करने की। सर आपको खुद पता है कि गवर्नमेंट भी तब चलाई जाती है जब कोलिशन आपके साथ है, कोलिशन पार्टनर्स आपके साथ, तो आपके इत्तेहादी, आप जब उस टाइम भी थे तो आपके इत्तेहादी आपसे खुश नहीं थे। GDA से लेकर बाप तक सब लोग, बाप पार्टी तक सब लोग ये कह रहे थे कि हम इनसे खुश नहीं है, लेकिन आपके साथ किसी मजबूरी के तहत बैठे हुए, तो आप भी समझते हैं, मैं भी। अब आप अकेले हैं, तहरीक चला रहे हैं, इधर सारी पार्टियां हैं। सर इस मुल्क के अंदर इत्तेहाद के बगैर कोई भी जो है ना इत्तेहाद कामयाब नहीं, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन के अंदर हो। इन्होंने भी PDM बनाया था, क्या कहें? देखिए मीर साहब, बात यह ना कि हमें एक तजर्बा हो गया है कि भाई हमें खान साहब ने कहा है कि मुझे गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए थे, क्योंकि हर वक्त में इनसे ब्लैकमेल होता आ रहा था। जितने भी हमारे चाहे वो MQM थी, चाहे वो बाफ पार्टी थी या दूसरे थे, वो कह रहे कि सुबह अगर मैंने कोई बिल पास कराना होता तो ज़ाहिर है हमारे पास अक्सरियत तो थी नहीं, तो वो लोग जो ना, मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी। खान साहब ने कहा अगर मुझसे कोई गलती, बड़ी गलती हुई है तो ये नहीं कि मैंने इनके साथ, इत्यादियों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब इलेक्शन होगा तो खान साहब ने क्लियर कट बोला है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी मुझे मिलती है और पाकिस्तानी अवाम मुझे 2/3 मेजॉरिटी देती है तो मैं गवर्नमेंट बनाऊंगा, अदरवाइज मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, क्योंकि वो खान साहब ने अपने कोई महलात तो बनाने नहीं है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मोहतरम जरा मसूद रजा साहब, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट है। मसूद रजा साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इम्तियाज। आपके सामने ऑडियो लीक्स के चर्चे, इससे इमरान खान को सियासी नुकसान होगा
क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि शायद इससे कोई नुकसान होगा, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो सामने आती रही हैं कि ये उससे खतरनाक ऑडियो है, सही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज जो तरतीब आ गई है इम्तियाज, मेरे ख्याल में वो इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, ये ऑडियो से उनको फर्क नहीं पड़ेगा। और कितनी ऑडियो इससे पहले आ चुकी हैं मुखालिफिन की इमरान खान साहब के, उनको क्या फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज लोग ये समझते हैं कि ऑडियोज हों, वीडियोज हों, ये फेक तरीके से बनाई जा सकती हैं, तो ये असली भी हों, और फिर जो सामने नजर आ रहा है उस पर लोग ज्यादा यकीन करते हैं बनिस्बत इसके कि पीछे क्या बात हुई, कब हुई, किन हालात में हुई। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। मसूद रजा साहब, खान साहब कहा जाता है कि खान साहब ने खुद भी कहा है मैं तैयारी से नहीं आया था और नाकाम भी लौटे। आपको पता है तो वो तारीख लेने आए थे, असेंबलियां तहलील करने आए थे, डी चौक पे बैठने आए थे, धरना देने आए थे, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ, वापस चले गए। वजह क्या है इस नाकामी? बिल्कुल, तारीख लेने आए थे और तारीख देकर चले गए। हाँ। और सूरत हाल यही है कि इमरान खान साहब की जो नातजुर्बेकारी है, जिसका वो बार बार एतराफ करते हैं, अभी आपके मुअज़्ज़िज़ गेस्ट जो हैं वो इस पर बात कर रहे थे कि अब उन्होंने कहा है कि वो अब आएंगे तो और ज्यादा तैयारी से आएंगे, पहले तैयारी नहीं थी। इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शन से पहले ये बात बार बार मीडिया को बताते थे कि वो आएंगे तो इत्तेहादी हुकूमत लेकर नहीं आएंगे, वो लोगों को अपने साथ नहीं लेंगे। उनको उस वक्त भी इदराक था इस बात का, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। तो कॉम्प्रोमाइज वो करते चले आए हैं। ये वापस जो उठकर गए हैं तो डेफिनेटली ये जो लोग निकालने थे उनको वो लोग नहीं निकाल सके। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब था, जुल्म था, ज्यादती थी, रास्ते बंद किए गए, मार कुटाई हुई, आंसू गैस की शेलिंग हुई। लेकिन जैसे आपको अंदाजा है कि जब इनकलाब की बात आप करते हैं और कहते हैं कि लोग निकलेंगे इनकलाब के लिए, तो फिर ये तमाम चीजें खसो खाशा की तरह बह जाती हैं। तो लोग वो इनकलाब के लिए तो नहीं निकले हैं इमरान खान साहब के साथ। जलसे उन्होंने बहुत बड़े किए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोग जो इस वक्त उनकी अपोजिशन है इमरान खान साहब की, उसके खिलाफ ऐसे नहीं निकल रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि बस अगर इनकलाब नहीं लाए, इनको घर नहीं भेजा तो मुल्क नहीं चलेगा। वो इसको एक रूटीन की सियासत का अमल समझते हैं। कुछ लोग ज्यादा जज्बाती हैं, कुछ लोग कम जज्बाती हैं। आपको लग रहा है कि दोबारा आएंगे? आपको यह लग रहा है कि इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि इदारों के ऊपर तनकीद की है, तभी वीक हुए, कमजोर हुए? देखिए, ये तो हमेशा एक बड़ा ही वर्नरेबल सी सिचुएशन होती है। इसके प्लस भी हो जाते हैं कभी कभी सियासतदानों के लिए, कभी वही माइनस भी हो जाती है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने कौन सी तनकीद नहीं की थी, कौन सी अहम शख्सियत ऐसी है जिसका नाम लेकर उन्हें जाती तौर पर तनकीद का निशाना नहीं बनाया था, लेकिन फिर आखिर में क्या हुआ, इख्तियार उनके पास आ गया। तो कभी इसका फायदा होता है, कभी इसका नुकसान होता है। इमरान खान साहब ने मेरे नजदीक बिल्कुल वही हिकमत अमली इख्तियार की जो नवाज शरीफ साहब ने इख्तियार से निकलने के बाद की थी, लेकिन एक गलती वो कर बैठे, वो ये कि वो फिजिकली बाहर निकल आए। नवाज शरीफ साहब इस तरीके से बाहर नहीं निकले, वो जीटी रोड पर घूमते रहे, वो उसके बाद जेल चले गए, वहां से निकले, वापस चले गए, उनकी पार्टी जंग से करती रही, लेकिन वो फिजिकली रूबरू सामने आए हुकूमत के। इमरान खान साहब सामने आ गए। हुकूमत की अपनी ताकत होती है, रियासत की ताकत के सामने टिकना बड़ा मुश्किल होता है, हुकूमत की ताकत के सामने टिकना मुश्किल होता है, तो उनके लिए भी टिकना मुश्किल था। वो दोबारा वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से वो पहले इजाजत एक तारीफ लेंगे कि क्या उन्हें एक जमहूरी तरीके से एहतजाज का हक सुप्रीम कोर्ट क्यों मना करेगी? आइन में लिखा है, वो बिल्कुल कर सकते, लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट यही बता देगी आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। वो H9 पर पार्क दे देंगे, आप H9 में आए, बैठे, जितनी देर बैठना है बैठे। तो आपको याद होगा फजल रहमान साहब ने धरना दिया था, काफी दिन का धरना था, किसी को क्या फर्क पड़ा? अगर इस तरह का एहतजाज इमरान खान साहब करेंगे तो बिल्कुल शौक से करेंगे, लेकिन अगर बाहर निकलेंगे तो फिर वही एक्शन रिप्ले होगा जो पहले हुआ था। पहले भी इमरान खान साहब पूरी तैयारी के साथ आए थे, ये कहना कि तैयारी नहीं थी, तैयारी पूरी थी। जब भी वो रुकावटें हटी, जब भी सब कुछ हुआ, इस दफा भी और तैयारी से आ जाए, हुकूमत और तैयारी से आ जाएगी। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब मसूद रजा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, खान साहब आपकी बड़ी बात। मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, और ये आईनी हक है, जमहूरी हक है, कानूनी हक है कि करें। तशद्दुद नहीं हो, मार कुटाई नहीं हो, मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने। ये हुकूमत आई थी इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कि हालात बेहतर किए जाएंगे, महंगाई बेरोजगारी को कम किया जाएगा जब हम आएंगे। पेट्रोल का 30 रुपए बढ़ना,
इससे महंगाई का एक तूफान है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह।